नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहेंगे यूपी ट्रिपल एस मंत्रा द्वारा पेड गारंटी कोर्स जो स्टार्ट किया गया है उसमें जो आपका सिलेबस की अकॉर्डिंग है। पहला सिलेबस हिस्ट्री का डिटेल्स दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो आपको पेड कोर्स में ये अवेलेबल कराया है उसी पर हम वीडियो आधारित कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और इसमें ये चीज़ें, ये जो वीडियो होगी वो पब्लिक वीडियो होगी, ये दोनों लोगों के बेनिफिशियल होगी। जो हमारा पेड गारंटी कोर्स है उसी में कंप्लीट PDF वगैरह अवेलेबल कराई जा रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहला तो है सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जैक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट को हमने टच किया। हमारी जो टीम इसको कंप्लीटली प्रिपेयर की है उसने आप सभी को प्रूव भी दिया जा चुका है कि 99% से भी ज़्यादा स्कोर किया पेड 2021 में। तो आप बेझिझक इस पेड के कोर्स जो है वो ले सकते हैं। और ये जो गिवन नंबर है इसमें आप कॉल कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, आपको डेमो PDF वगैरह अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस टाइम ऑफर में चल रहा है 149 में। और इसको एक साथ पेमेंट जैसे ही करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको ये कंप्लीट PDF अवेलेबल कराई जा सकती है, ठीक है। और कंप्लीट चीज़ें एक साथ में मिल जाएगी। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये 4 टॉपिक हैं इसमें कवर करेंगे। साथ ही साथ इसके क्वेश्चन भी हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे विथ आंसर की, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मित्र अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि एग्जाम होने तक मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूँगा, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने की प्रबल संभावना है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, सामान्य जानकारी में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट इसमें 2400 से 700 BC के बीच में मध्य विकसित नगरी आद्य ऐतिहासिक काल और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है ये सिंधु घाटी सभ्यता। BC को आप जानते होंगे कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म के पहले वाले की जितनी घटनाएं हैं वो BC बोली जाती है, और उनके बाद की जो घटनाएं हैं वो AD बोली जाती है, ठीक है। तो आई होप कि इसे जनरल सी जो जानकारी वो आप सभी को पता होगी। मुख्य निवास इसमें देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2 में द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे, यहाँ के लोग थे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं जो यहाँ पे वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें है प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता किस नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में अवस्थिति इनकी कहाँ रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हड़प्पा। इसमें है दयाराम साहनी और 1921 में खोज की गई थी दयाराम साहनी जो के द्वारा, और रावी नदी के तट पे है। और वर्तमान में अवस्थिति जो है पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं मोहनजोदड़ो जो हमारा प्रमुख स्थल है राखाल दास बनर्जी है, और सिंधु नदी के तट पे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थिति है, ठीक है। इसमें एक चीज़ पूछा जाता है कि सबसे विशाल चीज़ें जो मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता से वो क्या है, तो आपका आंसर जो होगा वो अन्नागार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्नागार हो जाएगा। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, जानते रहिएगा। और आगे भी डिस्कस करेंगे। रोपड़ जो है किस जगह पे क्या क्या चीज़ें मिली वो भी डिस्कस करेंगे। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका डिस्कवर किया गया था, खोज की गई थी, सतलज नदी के किनारे है। और पंजाब जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है, अवस्थिति है इसकी। लोथल है, कई बार ऑप्शन देके पूछा जाता है कि कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल हो गया, आपका कालीबंगा हो गया, रंगपुर हो गया, आलमगीरपुर हो गया, धौलावीरा हो गया, ये सब आपका मतलब इंडिया में प्राप्ति हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, ठीक है। तो SR राव द्वारा खोज की गई थी उसकी लोथल का, और भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में अवस्थिति है। कालीबंगा का इसी तरीके से देख लेते हैं। कालीबंगा में BB लाल ने इसकी खोज की थी, घग्गर नदी के किनारे है और राजस्थान राज्य में अवस्थिति है। रंगपुर में MS वत्स और रंगनाथ राव दोनों ने इसका डिस्कवर करने में योगदान है दोनों लोगों का। मादर नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में अवस्थिति है। आलमगीरपुर जो यूपी के स्थल के रूप में जाना जाता है। यज्ञदत्त शर्मा हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थिति है। और दूसरा है धौलावीरा में क्या है कि RS विष्ट ने इनकी खोज की थी, गुजरात का कच्छ जिले में अवस्थिति है। बनवाली ये आपका RS विष्ट ने इसी ने किया था। और हरियाणा का जो हिसार जिला है वहाँ पे इनकी अवस्थिति। मांडा जो है आपका JP जोशी और चिनाब नदी के किनारे है, और जम्मू कश्मीर की अवस्थिति है। देखिए ये हमने ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जो कि आपको बहुत ही बेहतर लगेगा। देखिए इसमें विस्तार उत्तर से दक्षिण सीमा विस्तार लगभग इसका 1100 किमी और पूर्व से पश्चिम विस्तार 1600 किमी। एक क्वेश्चन देके पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विस्तार की सीमा किस सेंस में, किस प्रत्युत्तर में अधिक थी, तो उत्तर से दक्षिण सीमा या पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम में अवस्थिति ज़्यादा थी। यहाँ से देख लेते हैं पूर्व में, सबसे पूर्वोत्तर में जो स्थिति है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। और सबसे पश्चिम में देखा जाए तो सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे। सबसे उत्तरी अगर सिरा देखा जाए तो मांडा, जो बोलते हैं मांडा इसमें होना चाहिए, ठीक है, ये पे मांडा हो जाएगा।
जाएगा, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे पे, और सबसे दक्षिण में जो है दाइमाबाद, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी किनारे। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए ये एक मैप के साथ में हमने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार का मैप है, और ये जैसे अगर मेंस वगैरह एग्जाम में पूछा जाए जैसे पीसी और आईएएस में, तो ये इंपॉर्टेंस है, इसको आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या विशेषताओं से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यह ग्रिड पद्धति पर आधारित विशेषता थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा इसके प्रमुख नगर थे। ये नगर मुख्यतः दो भागों में विभाजित, पश्चिम की ओर ऊंचा दुर्ग उच्च वर्ग, पूर्व की ओर नगर का निचला हिस्सा निम्न वर्ग था। लेकिन धौलावीरा वनावली जो स्थल पर दीवार से घिरा एक ही टीला था, ये अपवाद कह सकते हैं। सुव्यवस्थित जल निकास की व्यवस्था है, जिसका प्रयास आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी के तौर पे भी कर रही है, प्रयास करी। तो सोचिए कि कई हजारों साल पहले ये व्यवस्था हमारे पहले एग्जिस्ट करती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, मोहनजोदड़ो से ही सबसे बड़ा भवन, अनाज का गोदाम, जिसको आप अन्नागार कहते हैं, स्टार्टिंग में वीडियो में बताया, और यही प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ से ही नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। सड़कें समकोण पर काटती थी। बंदरगाह इसका साक्ष्य लोथल की अवस्थिति कहाँ बताया हमने, गुजरात में। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते रहिए। लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसका वेस्टोफेडन शैली में उल्लेख किया गया है। दाएं से बाएं की ये लिखी जाती थी, और अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, कृषि और पशुपालन, जूते हुए खेत का साक्ष्य जैसे कि हमने बताया कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी, सबसे पहले इसी का खोज किया गया था, मतलब जौ की ही प्राप्ति और जौ के ही साक्ष्य मिले थे। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले। बैल और भैंस जैसे पशुओं का उल्लेख किया गया। धार्मिक विशेषताएं मैं बता दे रहा हूँ कि आपका जब ये गुप्त काल स्टार्ट होता है, उसके तरफ से ये मंदिर का अवशेष मिलना चालू होता है। उसके पहले मंदिर का अवशेष कहीं नहीं मिले। मातृ देवी और त्वरता देवी की पूजा करते थे, और वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले। देखिए ये प्राकृतिक चीज़ों से बहुत जुड़े थे, तो प्राकृतिक चीज़ों से जो भी चीज़ें होती थी उन्हें ये अपना ईश्वर या देवता जो भी आप कह सकते हैं, और उन्हीं में एग्जिस्टेंस बिलीव करते थे लोग, तो इसी का आधार पर उनकी पूजा करते थे। पशुपतिनाथ की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। उनके चारों ओर हाथी, एक बाघ, एक गंडा, एक भैंसा। इसमें देखिए एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो पशुपतिनाथ की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पे प्राप्त हुई थी, उसमें किस चीज़ का उल्लेख नहीं है, किस जानवर का उल्लेख साक्ष्य नहीं मिला है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का है। कई बार उसमें घोड़ा का दिया जाता है, तो घोड़ा नहीं था। पाँव पर 2 हिरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। समाधान प्रक्रिया दोनों टाइप की थी। शव को जलाने वाली प्रक्रिया जो थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। शव को दफनाने का जो प्रक्रिया रहा है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। युग में समाधियों के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए। यातायात के साधन देखिए, लोथल जो गुजरात में स्थित है, जिसकी अवस्थिति गुजरात में है, यहाँ से बंदरगाह प्राप्त हुए। सुरकोटदा से भी बंदरगाह प्राप्त हुए। यातायात के साधन में बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। जो व्यापार है, मुख्य मुहर प्रयोग कई बार मिला है। एक श्रृंगी पशु का भी साक्ष्य मिला। अधिकांशतः जो व्यापार थे सेल खड़े निर्मित से सर्वाधिक वर्गाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और मापन की कई 16 के अनुपात में, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और देखिए आप इस कंटेंट को लेना चाहते थे, एक साथ में कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इन दोनों गिवन नंबर पर आप जैसे मैसेज करेंगे तो आपको डेमो पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। जैसे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ से सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएगी, और पर्सनल भी चीज़ें भेजी जा रही हैं तो आपको मिल जाएगी। देखिए इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण, बहुत लोगों ने अनेक चीज़ें दी हैं, वो भी हम आप सभी के साथ अभी डिस्कस करेंगे किसने क्या क्या चीज़ें दी है। लेकिन सबसे जो संभवतः प्रभावी कारण माना जाता है वो बाढ़ माना गया। इस मत के संस्थापक मार्शल मैको और एसआर। ठीक है, पिग्गत ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, तो विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी किसको बोला गया, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता एवं हड़प्पा संस्कृति सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी, हरियाणा और मोहनजोदड़ो है। ठीक है, चलिए स्थल देख लेते हैं, विशेषताएं दे। मैंने आपसे बताया अभी हाल ही में कुछ ही देर पहले कि किस किस स्थल से क्या क्या चीज़ों की प्राप्ति हुई है। इससे संबंध में बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। तो ना तो यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम में, पीसीएस में, यूपीएससी में हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, डेड ऑफ कॉन्कर। और इसमें विशेषता में बृहद स्नानागार, अन्नागार और कांसे की नृत्य करती हुई स्त्री के साक्ष्य भी मिले हैं। शव को जलाने के साक्ष्य मिले। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली। पत्थर पर खुदी नाव का चित्रण मिला है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी हाल में पीसीएस में भी पूछा जाएगा, तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा में क्या पूछा गया, हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिले, तो एक श्रृंगी पशु वाली म्योहर की मिली है। वास्तविक स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्त्री से गर्भ निकलता हुआ पौधा, ये प्रश्न पूछा जा चुका अभी तक कई बार में, रिपीट भी होता रहता है और पूछा भी जाएगा। मातृ देवी की प्रतिमा, कब्रिस्तान, RS-37 जिनका नाम दिया गया था। गेहूँ या जौ दोनों के जो अवशेष
मिला वो हड़प्पा से मिला। कालीबंगा में देख लेते हैं, जूते हुए खेत का साक्ष, अग्निकुंड, प्रत्येक घर में कुआं, कच्ची ईंटों के मकान, बेलनाकार मोहरे, चूड़ी कारखाना, युग्म समाज, इनके साथ कालीबंगा से मिला है। लोथल से क्या क्या मिला? लोथल से गुजरात, ऑलरेडी मैंने बता दिया, गुजरात में एग्जिस्टेंस है इसका। और बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर इसको बोला जाता था। धान और घोड़े के साक्ष्य मिले, 3 युग्म समाधान। घोड़े के साथ पूछा जाता है कि जैसे घोड़े के साक्ष्य पे विवाद रहा है, तो अभी भी कुछ प्रश्न इस पे बात पे पूछी जाती है, घोड़े के साक्ष्य कहाँ मिले, तो लोथल आपको याद रखना है। धौलावीरा क्या है? बांध और जलाशय, स्टेडियम, तीनों भाग से विभाजित एकमात्र शहर, 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर धौलावीरा। रंगपुर से चावल के साक्ष्य, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, धान की भूसी के ढेर और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आपका रंगपुर हो जाएगा। रोपड़ पंजाब में अवस्थित है। आज़ाद भारत का पहला उत्खनित स्थल है। कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के जो साक्ष्य हैं वो रोपड़ से मिला हुआ है। चलिए, ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, और प्रश्नों के माध्यम से जो प्रश्न छूटे होते हैं, जो टॉपिक छूटा होता है वो हमने कंप्लीट उसमें डिस्कस किया है। अभी जैसे हम आप सभी के साथ प्रश्न डिस्कस करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं वैदिक संस्कृति को। देखिए, वीडियो को थोड़ा सा स्पीडली मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मतलब दो वीडियो में ही कंप्लीट चीज़ें, कंप्लीट हिस्ट्री आपकी कवर हो जाए, और ऐसे ज्योग्राफी के सेक्शन को डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में फंसे। ठीक है, वैदिक संस्कृति देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता, वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड कितना है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में, जिसमें सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं, सबसे प्राचीनतम, और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसमें टाइमिंग है। और उत्तर वैदिक काल की जो टाइमिंग है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऋग्वैदिक काल को, जिसकी टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है ऑप्शन के थ्रू। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक है, चलिए आर्यों के मूल निवास से संबंधित कई लोगों के मत हैं, तो इन मतों से भी संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो मध्य एशिया का जो मत दिया गया तो मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है। तिब्बत का जो स्थान दिया गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा। उत्तरी ध्रुव का स्थान दिया है बाल गंगाधर तिलक के लिए। देखिए, ये सभी लोग एक एरिया का जो डिफिनीशन दे रहे हैं वो ज़्यादातर क्या दे रहे हैं कि बर्फीली क्षेत्र, क्या है, बर्फीली क्षेत्र। तो इनके कॉन्सेप्ट में एक चीज़ ये लिखा हुआ है कि आर्य लोग जिस स्थान पर आए थे वहाँ से 6 माह का दिन और 6 माह का रात हुआ करता था, 6 माह का रात हुआ करता था। इसी आधार पे इन्होंने इसकी कल्पना की है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, बाकी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए विशेषता के रूप में देख लेते हैं। विशेषता में क्या क्या है? वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी। क्या थी? नगरी सभ्यता थी। इनमें डिफरेंस के रूप में ये चीज़ें पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में सिंध के आसपास में निवास करते थे। भाषा इनकी संस्कृति, प्रशासनिक इकाइयों में इनका जो था 5 भागों में बटा था। सबसे जो नीचे की इकाई थी इनकी क्या थी? कुल या कुलपति की। और इसके ऊपर ग्राम आते हैं, जिसके मुखिया को ग्रामणी बोलते हैं। विश आता है इसके ऊपर, जिसके मुखिया को विशपति बोलते हैं। और जन, उसके मुखिया को राजन। और राष्ट्र के में होता है जो राजा, जो सबसे बड़ी इकाई होती थी। ठीक है, आयोग की समझ में आया होगा। राजनीतिक स्थिति दशा देख लेते हैं। राजा का पद सामान्यतः पैतृक था, मगर प्रजागण एवं राजवंश सामंतों में से किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को राजा चुन लेते थे। राजा को गोपजनस्य, प्रजा का रक्षक, पूरा भेदता, नगरों पर विजय पाने वाला, इनका अर्थ के रूप में कई बार प्रश्न पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजा का पद दैवी नहीं समझा जाता था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कई चीज़ों को, जैसे वर्षा करने वाले देवता इंद्र को, इन सब लोगों को क्या होता था? एक देवता का रूप दे दिया जाता था। मूलतः पर जो था परिवार आधारित सभा थी। कबीले के बुजुर्ग सदस्यों की परिषद होती थी। भाग लेने वाली महिलाओं को सभावती कहा जाता था। सभा में सभापति, समिति के अध्यक्ष ईशान कहे जाते थे। अथर्ववेद में सभा में समिति को प्रजापति की दुहिताएं या पुत्रियां कहा गया। कई बार प्रश्न पूछा गया। देखिए, जो आप एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मुझे लगभग 50+ से ज़्यादा एग्जाम देने का एक छोटा सा, क्या कह सकते हो, एक बड़ा सा अनुभव है। कई सारे एग्जाम बीट किया हूँ, ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, तो इस चीज़ का आप अनुभव ले सकते हैं हमारे से। और हमारी टीम जिस हिसाब से वर्क कर रही है, कई सारे बड़े अधिकारियों का इस पर वो मिला है कि हाँ, आपकी टीम ने जो कंटेंट दिया है सच में वो एग्जाम में, रेस्पेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं पॉइंट। राजा द्वारा प्रजा को सलाह देने के लिए संस्था होती थी। स्त्रियां सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। प्रमुख अधिकारी, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो पूछे गए भी हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, धर्माधिकारी जो होते थे उनको पुरोहित बोला जाता था। वशिष्ठ रूढ़िवादी, विश्वामित्र उदारवादी, इनके दोनों लोग को अपने अपने बंद थे। गुप्तचर को स्पष्ट बोला जाता। दुर्गपति को क्या बोला जाता था? पूर्व बोला जाता। जो चरा गया गोचर भूमि के अधिकारी होता था उसे ब्राजपति बोला जाता था। पुलिस या अपराधी पकड़ने को बोला जाता था उग्र। सूत, रथकार, कम्माद, इनकी संख्या 12 थी, इनको रत्नी बोला जाता। कर संग्राह जो थे उनको भागदूत बोला जाता था। गाय का वध करने वाले अर्थात जो अतिथि होते थे उनको गोहन बोला जाता था। ठीक है,
न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। वेदों की संख्या 4 बताई गई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इसमें आगे बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। बार बार प्रश्न पूछा गया, कम से कम 50 बार रिपीट, 50 से ज़्यादा बार रिपीट किया जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में स्त्रोत एवं प्रार्थनाओं का संचय है, कई बार पूछा गया है, मैचिंग के थ्रू पूछा गया। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। इसमें के जो पुरोहित होते थे उनको होता बोला जाता था। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में देवता क्या थे? ये जो इंद्र थे युद्ध एवं वर्षा का देवता माने जाते थे। अग्नि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ। वरुण जो थे वो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। ऋतु परिवर्तन दिन रात का कार्यकर्ता बोला जाता था। वायु समुद्र का देवता वरुण को बोला जाता है। सोम को क्या बोला तो वनस्पति एवं जंगल का देवता। देव के रूप में आकाश का देवता बोला जाता, सबसे प्राचीन थे। और विष्णु विश्व के संरक्षण को पालन करता, मरुद आंधी तूफान, ठीक है, इनके देवता माने जाते थे। चलिए ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां हैं उनको हम डिस्कस करें। दोस्तों देखिए, हमारी टीम ने सच में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है इन सब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, तब जाके सारी चीज़ें एक बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में चीज़ें दी जा सकी हैं। ठीक है, तो आप इस इफर्ट को देखते हुए आपका सिर्फ काम है एटलीस्ट 5 लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए और पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है ऐड के साथ में। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ क्या है? सबसे पवित्र महत्वपूर्ण नदी क्या है? ऋग्वेद सरस्वती है। सर्वाधिक उल्लिखित नदी है जो सिंधु नदी है। गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक कालीन नदियों के रूप में। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन की नदियाँ कौन कौन सी थी, आधुनिक नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था और स्थिति क्या रही है, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, प्राचीन नाम कुब्र थी, आधुनिक नाम कुर्रम और इसमें था कुभा जो था वो प्राचीन नाम था, काबुल था अब नया नाम है, मतलब वर्तमान नाम है। वितस्ता का ही नाम झेलम नदी रखा है, अस्कनी का चेनाब नदी रखा है, परुष्णी का रावी नदी रखा है, सतुद्री का क्या है सतलज नदी, विपाशा का ब्यास नदी, सदानीरा का गंडक नदी, दृश्यदिति का घग्गर, गोमती का गोमल नदी और सुवस्तु का सब। इस मैप से आप सारी नदियों को देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ चीज़ें हैं। चलिए अब देख लेते हैं यजुर्वेद में यज्ञों के नियम विधि का विधान का संकलन किया गया यजुर्वेद में। सामवेद, यहाँ पे सामवेद होना चाहिए, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सामवेद इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता था, इसे में भारतीय संगीत का स्रोत का वर्णन है। अथर्ववेद में यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसका संबंध चिकित्सा तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वहाँ हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें वेदों की संख्या क्या थी। वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। कई बार ये ऑप्शन में पूछा गया है और इस तरीके से हमने क्वेश्चन भी क्रिएट किया है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108 है। एक चीज देखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और कई बार ऑप्शन में मंडुकोपनिषद ये चीज़ें दी जाती है, तो ये गलत है। ठीक है, इसका भी उल्लेख है लेकिन ये उपनिषद नहीं, मतलब इस उपनिषद में सत्यमेव का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए मंडुकोपनिषद। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई, किस उपनिषद में? मुंडकोपनिषद में। चलिए अगला देख लेते हैं पॉइंट। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था, व्यवसाय के आधार पे था। वर्तमान में जैसे चीज़ें हैं तो वो आप किस वंश में जन्म ले उसके आधार पे आपकी जाति तय कर दी जाती है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले व्यवसाय के आधार पर था, आप किस तरीके से काम करना, पूजा पाठ वगैरह करवा रहे हैं तो आप ब्राह्मण कहलाए, क्षत्रिय वगैरह रक्षा कर रहे हैं, लड़ाकू हैं तो ये सब चीज़ें बोले क्षत्रिय बोला जाता था, उसी हिसाब से काम करने वाले, और ये दासों के रूप में। तो इस तरीके से ये विभाजन था। आर्यों का मुख्य विषय पशुपालन समाज पितृ प्रधान था और गाय को अघन्या न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, यहीं से लोहा का साक्ष्य मिलता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या बोला जाता था? अमाजु बोला जाता था। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबंधित था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैश्य शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम वाजस्नेही संहिता में। वैश्य शब्द कहाँ मिला है? जो 4 वर्णों में विभाजन था, अभी हमने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र देखा, तो उसमें वैश्य शब्द का जो उल्लेख है सर्वप्रथम वाजस्नेही संहिता में मिला था। अथर्ववेद में परीक्षित को, जो राजा परीक्षित थे, उन्हें मृत्यु लोक का देवता बोला जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि परीक्षित की जो मृत्यु हुई थी सांप के काटने से हुई थी, और ये पहले इनको बता दिया गया था कि आपकी मृत्यु इसी से होगी। इन्होंने बहुत सारे संयोग किए थे, बहुत सारे मतलब सावधानी बरती थी, फिर भी इनकी मृत्यु वो मतलब सांप के काटने से हुई थी। जब इनको भेंट किया जाता है एक पुष्प, उसमें भी उसी में ही सांप देवता रहते हैं और इनको काट लेते हैं। चलिए फिलहाल तो वो कहानी है अलग सी। जीवन शैली में संगीत, रथगौड़, घोड़दौड़, प्रिय पशु घोड़ा था, बता दिया। मुख्य पेय पदार्थ जो सोमरस वनस्पति से निर्मित वह से 3 प्रकार के थे। वाश, अधिवास, उषड़ी और अंदर पहनने वाले वस्त्र को निवी कहते थे।
ठीक है। ये आदान प्रदान का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी, एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ लेने का। और ये भारत में काफ़ी समय पहले भी होता था, आज भी चीज़ें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं गाँव वगैरह में। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने के लिए व्यक्ति को पड़ी कहते थे। ब्याज पर ऋण देने वाले को वेकनाट या शुद्धखोरी कहते थे, शुद्धखोर होना चाहिए यहाँ पे। यम और नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। निष्काम कर्म सिद्धांत जिसका मतलब उल्लेख गीता का उल्लेख करते समय जिस वक्त श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं तो उसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया। तो ये प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में किया गया है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाई देता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, किस शब्द के लिए, कई बार पूछा गया तो गविष्टि शब्द ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में किस चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है, तो गविष्टि शब्द के युद्ध के लिए। दसराग युद्ध बहुत फेमस है, कई बार पूछा जा चुका है, मोर देन 50 टाइम्स ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्नों रावी नदी के तट पर हुआ था। राजा सुदास जो भरत नामक समुदाय से थे ये यही विजयी होते हैं 10 राज्यों के बंद। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बलशाली योद्धा थे, फिर भी ये हारे थे, तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, किस चीज़ की जानकारी मिलता है, दसराज युद्ध का। उत्तर वैदिक काल में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, ये ध्यान रखना है आपको। और यहीं से संकल्पना चालू हो जाती है वर्तमान में जो प्रवृत्ति है एक समाज की। ठीक है, उत्तर वैदिक काल ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस्क कृष्ण अयस्क शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसकी सर्वप्रथम कृषि से संबंधित उपकरण अतरंज खेड़ा से प्राप्त हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। देखिए ये चीज़ें आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखी गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में। और उसके बाद जो आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल, और ये क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो इससे आधार आप बना सकते हैं कि जैसे हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो पहली बार पक्की ईंटों का प्रथम प्रयोग देखा गया है। वो कहाँ भी देखा गया है, वो कौशाम्बी में देखा गया। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। चित्रित धूषण मधुरभांड का प्रयोग एवं लौह हथियारों का प्रयोग इसी काल की प्रमुख विशेषता थी। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा का दैवी उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत मिलता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतनाम मुद्रा की इकाइयाँ थी, निष्क और शतनाम मुद्रा के थे। आज भी देखा जाता है कि निष्क किस चीज़ से संबंधित है, तो ये मुद्रा के रूप में थी, लेकिन इस मूल के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सर्वप्रथम जाबालों उपनिषद में 4 आश्रमों का, ठीक है, उल्लेख माना जाता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम धर्म से आ देते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछूं कि पहले जैन धर्म था कि बौद्ध धर्म था, तो आपका आंसर क्या होगा? सर आप तो पहले बौद्ध धर्म ही पढ़ा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बौद्ध धर्म महावीर को लगभग बराबरी का दर्जा दिया जाता है कि आसपास में है, लेकिन आप ये सोचिए कि 24वें तीर्थंकर महावीर थे, इसके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, और 23 तीर्थंकरों का जब काल आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म से पहले आएगा। इसका मतलब ये है कि जैन धर्म पहले था, लेकिन क्रम वाइज जिस हिसाब से आपका वो टॉपिक दे रखा है तो उसी हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के साथ में। तो चलिए सबसे पहले परिचय दे लेते हैं गौतम बुद्ध जी का, क्योंकि टॉपिक में दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है कि पहले बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का देखना है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक संस्थापक गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट में हम सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये इन सारे जिन चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं उनका क्वेश्चन कराएंगे, और देखते हैं कि हाँ अगर आपके क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपने इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ा। ठीक है, साक्य क्षत्रिय कुल के संबंधित थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुद्धोधन था, ये साक्यगढ़ के मुखिया थे, और माता जो थी महामाया थी, ये कोली वंश की राजकुमारी थी। पालन पोषण इनका प्रजापति गौतमी द्वारा थी, जो इनकी मौसी है। देखिए माता जी की मृत्यु हो जाती है, और प्रजापति गौतमी ही द्वारा मौसी के ही द्वारा इनका लालन पालन होता है। बाद में इनसे शादी भी हो जाती है इनकी। और फिर पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। 16वें वर्ष में विवाह हुआ था इनका। पुत्र जो थे राहुल, 28वें वर्ष में इनका पुत्र होते हैं। और चन्ना नामक सारथी, कई बार पूछा, चन्ना से कंथक नामक घोड़े के साथ कपिलवस्तु की सैर पे निकलते हैं। तो इनको 4 चीज़ें दिखाई जाती है। देखिए पहले तो इनके बारे में भविष्यवाणी कर दी जाती है कि ये या तो महान सम्राट बनेंगे, या फिर क्या होगा, ये महान दार्शनिक बनेंगे। दार्शनिक मतलब उद्देश्य परक चीज़ें बताने वाले। तो पहली चीज़ तो हुई नहीं, चाहते तो बन जाते, लेकिन दूसरी चीज़ जरूर हुई। लेकिन एक चीज़ था कि जब ये प्रयास ये किया गया था कि ये दार्शनिक या ऐसे कोई चीज़ें जो घर द्वार ये सब चीज़ें त्याग के बनने वाले, तो राजा इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी जो सुद्धोधन थे, उन्होंने सारी चीज़ों को अवेलेबल अपने साम्राज्य के अंदर ही करा दिया था। तो कभी ये बाहर जो शुद्ध वो थे
गौतम बुद्ध जी थे, ये घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, इनको बाहर का नॉलेज कुछ भी नहीं था। तो जब ये चन्ना नामक सारथी कंथर नामक घोड़े के साथ निकलते तो ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती इनको। जब इन सब चीज़ों से ये विचलित होते हैं तो ये सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं एक तरीके से, जो चीज़ें आप जानते हैं। तो उसके बाद ये दर्शन वगैरह देना शुरू कर दें। बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, बीमार व्यक्ति देखते हैं, 100 देखते हैं, सन्यासी देखते हैं और विचलित होते हैं। और कई लोगों से इस जानकारी को इकट्ठा करते हैं कि वास्तव में ये सारी चीज़ें क्या हैं। जब समाज से ये चीज़ें पता चलती है तो इन्होंने गृह त्याग क्या जैसा कार्य किया और आगे किस हिसाब से बदलाव हुआ, ये सब आप जानते ही हैं। पूरा डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। 29वें वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया। इसी को महाविनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक है। 35 वर्ष की उम्र में गया बिहार में उर्वेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में ज्ञान प्राप्ति किया है। बुद्ध उसके ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये बुद्ध कहलाए और उस स्थान को बोधगया के नाम से जाना जाता था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, इस समय जो बोधगया में वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वो वास्तविक वृक्ष नहीं है, क्योंकि उसके पहले इसकी लगभग 8 बार कई राजाओं ने इसकी कटाई करवा दी है, लेकिन फिर भी आज भी उन्हें उस स्थान का दर्जा दिया जाता है। उस वृक्ष, उस जो पीपल का वृक्ष है, उसी के तौर पे जिस पवित्रता के साथ पहले पूजा जाता है आज भी पूजा जाता है। और सौभाग्य है कि इसका पत्र मेरे पास में है, कभी मैं आपको अपने टेलीग्राम में शेयर करूंगा इसको। ज्ञान प्राप्ति के बाद 2 बंजारों तपस्वियों मल्लिक को अपना सेवक बनाया। सर्वाधिक जो सेवक थे कौशल राज में, और यहीं पे सर्वाधिक प्रचार भी हुए। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये श्रावस्ती में दिए थे। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना। अभी इसमें पॉइंट में दिया होगा। निर्मित विहार थे वैशाली में लिच्छवियों द्वारा, जो कि कुशाग्रशाला स्थापित की, वेलुवन में बिम्बिसार द्वारा, जेतवन में जयराज कुमार द्वारा। तो ये आप याद रखना है। त्रिपिटक क्या था? त्रिपिटक में बता दे रहा हूँ। किस त्रिपिटक में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि त्रिपिटक में विनय पिटक में क्या चीज़ें दी गई। तो ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए। इनकी संख्या 3 है। सबसे पहले विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार और विधि संग्रह के बारे में उल्लेख किया गया। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। ठीक है। जातक कथाएं क्या है? ये मूल रूप से पाली भाषा में इनकी संख्या 549 है और इनमें क्या है? बुद्ध के पुनर्जन्मों की या पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कथाएं संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध से संबंधित है, तो उसमें क्या उल्लेख किया है? तो इनके पूर्व जन्मों की कथाएं। बुद्ध चरित्र, इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। ठीक है। किसके द्वारा? अश्वघोष द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त, उनकी शिक्षाओं का वर्णन, अश्वघोष द्वारा रचित अन्य जो कृतियां हैं, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। धम्मपद क्या है? ये पाली भाषा में रचा गया। इसमें बौद्धों को गीता कहते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख दर्शन क्या है? अनिश्वरवादी, नास्तिक धर्म दर्शन, वर्ण व्यवस्था का विरोध। ये कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न में कि क्या बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो ये चीज़ें यहाँ से आप देख लेते हैं। ठीक है। यज्ञ कर्मकांड पशु बलि का इन्होंने विरोध किया और इस पर इनका कोई भी विश्वास नहीं था। अनात्म और नैरात्म, आत्मा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। एक मनुष्य की आत्मा से दूसरे मनुष्य की आत्मा, मतलब अजर अमर का जो सिद्धांत दिया गया है, अजर अमर का जो सिद्धांत दिया गया वो आत्मा के बारे में बौद्ध से ही शुरुआत हुई थी। शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद के बारे में क्या है? महायान, बौद्ध धर्म से संबंधित। देखिए अभी मैं बताऊंगा कि हीनयान और महायान में विभाजन हुआ होता है, तो उससे संबंधित है। यह सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। बुद्ध धर्म के जीवन के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। सबसे पहला जो अभी मैंने बताया कि जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, तो उसको महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। निर्वाण क्या बोलते हैं? प्रारंभिक गुरु अलार कलाम। ठीक है। बाद में राजगिरी में उद्धव एवं रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। 35 वर्ष में जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसको बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। जब सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया तो उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। महापरिनिर्वाण क्या बोला जाता है? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जब इनकी मृत्यु होती है तो उसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। कहाँ से? 483 ईसा पूर्व में और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धर्म संघ है। महात्मा बौद्ध के 3 प्रमुख अनुयायी राजाओं में अगर देखा जाए, राजाओं में तो ये लोग थे, तो इनको याद रखना है। बिम्बिसार, प्रसेनजित और उदयन, ये कौशाम्बी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बुद्ध के अनुयायी के 2 भागों में विभाजित हो गए थे। तो पहला भिक्षुक, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लिए थे ये लोग। दूसरा उपासक, ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 15 वर्ष थी। ये फिलहाल अभी तक नहीं पूछा गया कभी, तो आप इसको फिर भी ध्यान रख सकते हैं। बुद्ध धर्म के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म क्या है? कमल एवं सांड से इनको रिप्रेजेंट किया गया। गृह त्याग की घटना को इनको घोड़ा से, ज्ञान प्राप्ति की घटना पीपल बोध वृक्ष से, और निर्वाण जो पद चिन्ह है और मृत्यु जो है वो उनको स्तूप से। तो कई जगह काट इनके जो अवशेष थे उस पर स्तूपों का निर्माण किया गया है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको अगर ये PDF चाहिए और कंप्लीट बैच चाहिए तो मात्र 149 रुपये, मात्र 149 रुपये में ये चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे एक साथ आप चाहेंगे तो सारा चीज़ आपको, सारे मटेरियल से एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है।
और अभी हमारी करंट आ चुकी है जो कि मार्केट में सबसे बेहतर कंटेंट है, उसमें आप उसका डेमो भी देख सकते हैं। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि को अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कर गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची जो एमपी में है वहाँ पे है। अष्ट महास्थान क्या है? अष्ट महास्थान वो स्थान है जहाँ जहाँ पे ये यात्रा पे गए थे। लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, यहाँ बताया कि सर्वाधिक उपदेश दिए थे। संकाश, राजगृह, वैशाली। बौद्धों का सबसे पवित्र महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। इसी दिन दिखे 3 घटनाएं एक साथ इसी समय, एक साथ क्या मतलब इसी दिन के पे घटी थी। बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, और महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। ठीक है। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी, किसकी राजधानी? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। अजंता की गुफाओं की संख्या 26 है, इसमें महापरिनिर्वाण को दिखाया गया। 10 सील किससे संबंधित है? कई बार प्रश्न पूछा गया, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय को बोलते चोरी न करना, अपरिग्रह और मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पे नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। बौद्ध संगीतियाँ कहाँ थी? देखो मैं एक मतलब ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिस ट्रिक से मुझे लगभग पिछले 7 साल से ये चीज़ें याद है। देखिए सबसे पहले इनको देख लीजिएगा, मैं बता दूँ इन्हीं के हिसाब से है। ठीक है, ये 4 हैं: राजा, महाराजा, आजा, ठीक है, वैश्य, सबका काल है, और आगे है पटाओ, मत, आशिक, कुंवर जी, क्या है? कुंवर जी कंगाल है, कुंवर जी कंगाल। अब मैं चीज़ों को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए राजा महाराजा से, राजा क्या हो गया? राजा हो गया आपका राजगिरी हो गया। महाराजा से क्या हो जाएगा? महाकश्यप हो जाएगा। आजा से क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। ये चीज़ें 3-4 बार आप करना है, थोड़ा सा उस टाइप का ये मतलब ये है इसको याद करने का तरीका, लेकिन आप याद रख लेंगे तो बिलीव मी, पिछले 7 सालों से मैं इसी वजह से नहीं भूला हूँ जो ये तरीका है। ठीक है, उसके बाद वैश्य से हो जाएगा वैशाली, सबका मतलब सर्वकामी या सभाकामी। काल है मतलब कालाशोक हो जाएगा। पटाव मत से पाटलिपुत्र हो जाएगा, मत से हो जाएगा मोगली पुत्र हो जाएगा, और आशिक से क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। कुंवर जी से क्या हो जाएगा? कुंडल वन हो जाएगा, और कंगाल है से कनिष्क हो जाएगा। वशिमित्र का आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और एक बार मैं इस चीज़ों को फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से क्या बता दे रहा हूँ। देखो ये तो था आपको याद करने का एक तरीका, आप लिख लीजिए तो डेफिनेटली है 2-4 दिन बाद आप ये चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। सबसे पहले क्या देखना है? 483 में पहली बौद्ध संगीत हुई थी, राजगिरी में हुई थी। राजा महाराजा की अध्यक्षता मतलब महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु का शासनकाल था। ठीक है, अगला होता है 100 साल बाद मतलब 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होता है। सर्वकामी या सभाकामी बोलते हैं इनको, कालाशोक के शासनकाल में होता है। और 291 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीत होती है, पाटलिपुत्र में होती है, मोगली पुत्र तिश की अध्यक्षता में होती है, और अशोक का क्या होता है? शासनकाल होता है। प्रथम सदी में क्या होता है? कश्मीर कुंडलवन, वशुमित्र अश्वघोष और कनिष्क के शासनकाल में होता है। चौथी जो बौद्ध संगीत है उसमें 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, वो हीनयान महायान। और हीनयान महायान में डिफरेंस क्या है वो हमने बता दिया। वैसे तो जो चीज़ें पूछी जाने थे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। यह बौद्ध धर्म का प्राचीन हो, यह नवीन रूप है बौद्ध धर्म का, यह कठोर मार्ग इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, यह सरल मार्ग इसके द्वारा अधिक लोग। बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष, और इसमें बुद्ध को भगवान के दर्जा दिया गया। बुद्ध के प्रतीकों की पूजा मतलब प्रतीक वगैरह की जो संकल्पना थी वो यहीं से शुरू होती है, और बुद्ध मूर्ति की पूजा के करते थे। ठीक है, इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं, और जो महायान इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में। ये कर्म एवं धर्म दोनों विश्वास करते थे, परोपकार में विश्वास करते थे। वज्रयान शाखा क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म की महायान शाखा का एक तांत्रिक संप्रदाय था। इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे जादू टोना इन सब चीज़ों पर विश्वास करने लगे थे लोग। मंजूश्री मूलकल्प इनका प्रमाणिक ग्रंथ है। तिब्बत भूटान पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु ऋणपांच ने किया, तथा इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब डिस्कस कर लेते हैं जैन धर्म। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सभी को लगेगा कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इस वीडियो को आप 1.5 की स्पीड में 1.75 की स्पीड में देख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें इससे जितनी भी पूछी जाएंगी सारा कवर हो जाएगा। जैन धर्म को थोड़ा सा क्विक तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभ हैं, लेकिन ऋषभदेव जैन थे, लेकिन जो महावीर इनको वास्तविक संस्थापक का दर्जा दिया जाता है। स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते, जो संसार रूप सागर से पार करने वाले तीर्थ की रचना करते हुए तीर्थंकर कहलाए। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं। सीधा सीधा आपके टॉपिक में दे रखा है कि महावीर के बारे में डिस्कस करना है, तो इनके बारे में डिस्कस। वैशाली नगर के कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। पिता जो से सिद्धार्थ थे, और गौतम बुद्ध के कौन थे? शुद्धोधन थे। ठीक है, ज्ञात्रिक कुल के तथा वज्र संघ के प्रधान थे। माता जो थी त्रिशला लिच्छविल गणराज की राजकुमारी, चेटक की बहन थी।
पत्नी क्या थी? पत्नी का नाम यशोदा था। 24वें तीर्थंकर थे, 23वें क्या थे? 23वें पार्श्वनाथ। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग अपने अग्रज नंदीवर्धन से अनुमति लेकर, और उनका क्या था? 29 वर्ष था। ठीक है। 12 वर्ष की कठोर वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति, जिसको कैवल्य बोला जाता है, जुम्भिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है। क्या? कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य के बाद कैवलिन जिन विजेता निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए। मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी नामक स्थान पर होता है। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगीर बिहार में वितुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया था। और भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है। और इनके अनुयायी में जामिल थे जो इनका दामादी थे। प्रथम भिक्षुणी के रूप में चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था इन्होंने। महावीर के बाद प्रथम उपदेशक आर्य सुधर्मा थे। ठीक है। आचारांग सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें महावीर की तपस्या एवं काया क्लेश का संग्रह किया गया है। पंचव्रत इसमें क्या थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। उनमें ब्रह्मचर्य ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। और पहले से ये 4 चीज़ें चली आ रही थी। ठीक है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के संरक्षक राज्य कौन कौन से थे? कई बार पीसीएस में भी प्रश्न ये पूछा गया। तो गंग, कदम्ब, चालुक्य, राष्ट्रकूट। राजाओं में कौन कौन थे? उदयन थे। ये उदयन वाला नहीं थे, ये उदयन थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, खारवेल। ठीक है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। खंडगिरी, उदयगिरी की गुफा में जैन धर्म के अवशेष की प्राप्ति हुई है। जैन धर्म 2 प्रमुख अनुयायी थे। कौन थे? स्थूलभद्र। उन्हीं के हिसाब से संकल्पना थी। स्थूलभद्र ने श्वेतांबर का मतलब पक्ष लिया था, और भद्रबाहु ने दिगंबर का। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर, नगर रहने वाले दिगंबर बोले जाते थे। 3 रत्न थे: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 संगीतियाँ हुई थी। प्रथम संगीत जो हुई थी जैन धर्म की 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। तो इसमें वो नहीं, शासनकाल वगैरह नहीं रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा जो हुआ था 512 ईस्वी में 6ठी शताब्दी में लगभग हुआ था, वल्लभी गुजरात में, और देवाधि क्षमा श्रवण इसकी अध्यक्षता की थी। प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछा गया है, तो इसलिए मैं इसमें डिस्कस कर ले रहा हूँ। पहला क्या था? ऋषभदेव, इनका प्रतीक षांड था। अजीतनाथ, इनका प्रतीक शंख था। शंभुनाथ तीसरे थे, तो इनका प्रतीक घोड़ा था। मल्लिनाथ जो कि 19वें तीर्थंकर थे, मिथिला नरेश की पुत्री, प्रतीक कमल। देखिए इन पे थोड़ा सा वो है, विवाद है कि स्त्री थी पुरुष, लेकिन ज़्यादातर लोगों का है, संकल्पना है, ज़्यादातर लोगों का विचार है कि स्त्री थी। नेमिनाथ जो 21वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक नीलकमल था। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक सांप था। और महावीर जो क्या थे? 24वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक शेर को बोला जाता है, सिंह को। प्रमुख जैन मंदिर मथुरा में, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की जो मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण कराया है, तो वो भी किससे संबंधित है? वो भी क्या है? जैन धर्म से संबंधित। ठीक से। चलिए अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। और राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। अन्य महत्वपूर्ण पहले डिस्कस कर लेते हैं तथ्य, और उसके बाद 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन को करवा लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से? ऋषभदेव का जो शरीर त्याग होता है कैलाश पर्वत पे होता है। अनेक जैन मंदिर का निर्माण कहाँ? सतुंजय पहाड़ी पे हुआ है। पार्श्वनाथ का शरीर त्याग कहाँ हुआ? संवेद शिखर पे हुआ है। और कई बार प्रश्न पूछे जा गए हैं, एक नहीं कम से कम मोर देन 20 टाइम्स ये प्रश्न इनसे तीनों से पूछा जा चुका है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और इसमें एक है जैन धर्म का जो ग्रंथ है अर्धमागधी भाषा में, परंतु कल्पसूत्र संकेत भाषा में। ये जो अपवाद है इसको ध्यान रखना है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व, पुनर्जन्म, कर्मवाद, स्वीकारोक्ति, आत्मा को मान्यता और मोक्ष की स्वीकृति की गई है। ठीक है। और जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। आगम का अर्थ सिद्धांत होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ से मौर्य वंश, लेकिन मौर्य वंश को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या? अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्नों। चलिए दोस्तों, जिन जिन टॉपिक को अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया कुछ देर पहले, तो उन सारे क्वेश्चन उनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, ताकि यहाँ से क्वेश्चन के थ्रू ये चीज़ें कंफर्म हो जाती है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो चीज़ें समझ में आए, दिमाग में घुसी या नहीं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है। कौन से सुमिलित नहीं है? ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। हड़प्पा जो रावी नदी के तट पे है, ये भी सही है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे है, ये भी सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडा नदी के समीप है, ये भी सही। लेकिन जो है जो लोथल है वो सिंधु नदी के तट पे नहीं है, भोगा नदी के तट पे है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी आपसे के साथ, सुरकोटदा से हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न जो आपका देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण जो क्षेत्र का आकार था वो कौन सा था? तो मैंने इसमें ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था, तो ये क्या था? ट्रायंगुलर शेप में था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज बाबू दयाराम साहनी द्वारा कौन से वर्ष में की गई थी? तो ये क्या हो गया? 1921 में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? अब ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से क्या है? आपको चावल का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? चावल के साक्ष्य।
और भूसी की साक्ष मिले, चावल की भूसी के साक्ष। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल तो वो क्या है, उत्तर प्रदेश। जैसे अगर हमने मैप में डिस्कस किया था तो यहाँ से देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे में आलमगीरपुर हो जाएगा आपका, ठीक है। हड़प्पा का सभ्यता का सबसे बृहद जो स्थल है वो कौन सा है, तो ठीक है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा क्या, राखीगढ़, जो कि आपकी हरियाणा में। कुत्ते के मालिक के साथ में दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये जो आंसर हो जाएगा 8 के क्या हो जाएगा, रोपड़, पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं, इसमें आप डिस्कस करें। हड़प्पा जो है दयाराम साहनी द्वारा खोजी की है, लोथल जो है SR राव द्वारा, सुरकोटदा जो है JP जोशी के द्वारा, धौलावीरा, ये तीनों सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पीय स्थल अपने अवस्थिति के अनुसार सही नहीं है। अब ये क्या बात हुई, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर क्या है, ये मांडा में है, मांडा जो स्थल है जम्मू कश्मीर में। दामाबाद महाराष्ट्र में हमने डिस्कस किया था आप सभी को। कालीबंगा जो है क्या है, कहाँ पे है, वो अभी आप बताइए आप लोग। रोपड़ क्या है, वो पंजाब में। ये तीनों चीज़ें सही है, लेकिन ये गलत है। कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको जरूर बताना है, जिस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित मतलब 10 का आंसर आपको देना है, ठीक है। निम्नलिखित सैंधव स्थल में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये आपका पीछे से पूछा गया था और कई लोगों ने गलत मारा था, इनफैक्ट मेरा भी गलत हुआ था, मैंने इसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दधेरी हो जाएगा। आई थिंक ये गुजरात में है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगा और आप लोग भी जरूर दीजिएगा। 12 का देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही है। और क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी सही है, अपने उद्योगों के लिए, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन मेरे हिसाब से सही हो जाएंगे, तो 12 का डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल भारत में है, तो ये मैंने पूछा, जैसे मैं बता रहा था तभी मैंने पूछा था कि ये क्या है आपका, गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है। तो ये निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल एवं टेराकोटा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो हल एवं टेराकोटा को जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो बनावली से प्राप्त हुए हैं। अगला देख लेते हैं, दिशाओं के आधार पर निम्नलिखित कौन सा हड़प्पीय स्थल सुमेलित नहीं है। सबसे उत्तरी जो है वो मांडा है, सबसे उत्तरी जो है वो मांडा है, ये सही है। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर है। सबसे पश्चिमी आप लोग बताइए कौन सा है, और यही मेरे हिसाब से आंसर है, ठीक है। सबसे दक्षिणी दायमाबाद है, ठीक है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है, जहां पर हड़प्पी सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम प्राप्त हुआ है, और यहीं से जो कब्रगाह प्राप्त हुई वो भी R037 जो प्राप्त हुआ था वो भी यहीं से प्राप्त हुआ था। 16 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक उन्नत जल प्रबंधन जल व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका धौलावीरा हो जाएगा, ठीक है। वो कौन सा हड़प्पीय स्थल है जहाँ पर सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य, अग्निकुंड एवं जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका कालीबंगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पे नहीं मिलता, तो मुहरों पे किसका नहीं मिलता, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था आपसे भी साथ में, तो घोड़ा हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण भीषण बाढ़ द्वारा नष्ट होने का मत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा नहीं दी गई थी, इसमें दिया गया होगा, ठीक है। और ये नहीं बिल्कुल ठीक है, ये सही है, और ये इसका आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल। मार्शल, मैके और SR तीनों लोगों ने इसको ये दिया था कि भीषण बाढ़ दर, और सबसे मान्य जो मत है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, यही वाला है। चलिए ये डिस्कस हो गया आपका। अब डिस्कस कर लेते हैं वैदिक संस्कृति संबंधित। मैंने 3 टॉपिक पढ़ा है, तीनों टॉपिक को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थना से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सामवेद संगीत में से बिल्कुल सही है। यह जो अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना वशीकरण से संबंधित, बिल्कुल सही है। और विदेशी नीति का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। यम और नचिकेता जो संवाद है वो किस में उल्लेखित है, तो ये कठोपनिषद में है, यम और नचिकेता संवाद, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, इसमें निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या एग्जैक्टली आपको याद है, ठीक है, ये सही है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण क्या है 18 है, और उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या मेरे हिसाब से 6 है, मेरे हिसाब से क्या यही आंसर ही है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, वेदांग संख्या 8 नहीं है, ठीक है। 3 का हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किस वेद से संबंधित है, या ऋग्वेद से संबंधित है। अघन्या शब्द गाय के लिए किया जाता था, न मारे जाने योग्य, अभी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कुछ देर पहले। पूर्व वैदिक काल ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक, देखिए जो वैदिक काल है उसका 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, और ऋग्वैदिक काल का कितना है 1500 से 1000, ठीक है। 6 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये पूरा कंप्लीट PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे जरूर एक बार मैसेज करिएगा, आपको सेटिस्फिकेशन कंप्लीट मिलेगा। और एक चीज़ ये भी है कि इसमें सिर्फ 149 रुपये में कंप्लीट चीज़ें मिल जाएंगी। भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, ये सामवेद से संबंधित है, ठीक है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर तो फिलहाल आप देख ही ले होंगे
कि जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है आपके इंद्र के लिए। भारत के राज्य में प्रयोग होने वाला सत्यमेव जयते किससे? देखिए अब यहाँ मैंने बताया था ना कि मंडूक उपनिषद को कभी नहीं मानना, तो ये वाला सही हो जाएगा। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम जो प्रमाण मिले वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाए? अतरंजी खेड़ा से। आर्य शब्द से संबंधित है, ये श्रेष्ठ वंश से गोत्र शब्द व्यवस्था का जो उल्लेख मिला है वो कहाँ से मिला है? तो वो आपको टिक करना है यहाँ पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया जाता है। तो ये उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान था? देखिए इसमें इंद्र लोगों को दिया जाता है पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में है वहाँ से प्रजापति को, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया। बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित में से किस स्थान को आर्यों का देश माना है? तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जब 3 मत थे वहाँ 3 मत में मैंने बताया था। तो इन्होंने उत्तरी ध्रुव की संकल्पना से सबसे सही माना है बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वेद में सभा और समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई हैं? तो ये 16 का सी हो जाएगा अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से किस वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण के चौथे प्रकार शूद्र का शब्द का उल्लेख किया गया है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। गोपत ब्राह्मण संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। देखिए अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा, हम भी प्रयास करेंगे कि कोई गलतियां ना हो। 19 का जो आंसर हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल में नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान में। वैदिक युगीन सभा का संबंध किससे है? तो वैदिक युग में सभा का संबंध मंत्र परिषद होता था, ऑलरेडी मैंने बताया कि जो मंत्र परिषद होती है उसी को इसका स्थान दिया गया। निम्नलिखित में से कौन से ऋग्वैदिक काल की नदी अपने प्राचीन नाम एवं आधुनिक नाम के अनुसार सुमेलित नहीं है? देखिए सुतुद्री जी है वो सतलज, बिल्कुल सही है। अस्कनी जी है, अस्कनी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? चिनाब। परुष्णी जो है वो रावी नदी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दशराज युद्ध हुआ था। और दृश्यदिति झेलम नदी से संबंधित नहीं है, बिल्कुल सही। किस नदी से संबंधित है या कमेंट बॉक्स में टाइप का आंसर बताइए। 21 का भी क्वेश्चन आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन जो शासन प्रणाली थे वो किससे संबंधित है? तो वो वंशानुगत प्रजातंत्र से संबंधित है और इसी पे आधारित भी थी। और ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्रह था? करों का संग्रह कौन था? आपको बताना है, भागदूत बोला जाता है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य साधन गोधन को माना जाता है, मतलब जिनके पास ज़्यादा गाय होती थी उन्हीं को माना जाता है। और एक चीज़ और बता दूं कि गोत्र की संकल्पना यहीं से ली गई है और इसी वजह से कहा जाता था कि गोत्र की संकल्पना जिसके पास समान गाय हैं या एक ही परिवार के लोग हैं जिनके गाय का संज्ञा दी जाती गोधन की थी, तो इसी वजह से एक ही गोत्र में शादी नहीं की जाती थी। अलग अलग गोत्र में शादी होती थी, इनके दोनों के मिलने से ये चीज़ें पॉजिटिव हो जाती थी। और एक ही गोत्र में शादी होने का मतलब है कि चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। तो इस वजह से दूसरे गोत्र में मतलब एक ही गोत्र में शादी नहीं होती। 25 हो गया। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? विश्वामित्र द्वारा रचित की गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तृतीय मंडल में, और सावित्री को सविता को समर्पित है। चलिए अगला देख लेते हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। तो इसमें भी हमने मतलब ये क्वेश्चन को मतलब थियरी को पूरा डिस्कस कर लिया, तो इसको भी समझा देते हैं आपको, ठीक है। पहला जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पहले तो प्रश्न पढ़ लीजिए। गौतम बुद्ध से संबंधित लिखने से क्या सही नहीं? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान वो लुम्बिनी है, वो भी सही लग रहा है। मातृवंश जो है वो साक्य, अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं। और ये है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? आपको सभी को पहले वाले का आंसर देना है कि किस वंश से संबंधित थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गौतम बौद्ध संगीतियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रथम राजा महाराजा, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा आपका इसमें दूसरा वैशाली वैश्य शब्द का काल है। तीसरा है पटाऊ तासिक। चौथा है बोध गया, नहीं, चौथा है कहाँ? राजा महाराजा आजा वैश्य शब्द का काल है। पटाऊ तासिक कुंवर जी कंगाल है। कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। महावीर निष्क्रमण बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो महावीर निष्क्रमण भैया क्या था? गृहत्याग की घटना थी, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो लुम्बिनी में तो फिलहाल जन्म हो गया था। बोध गया में क्या होता है? बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान का, ये जैन धर्म से संबंधित है, किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं था? कौशल, मगध, सारनाथ, अवंती। इसका आंसर जो हो जाएगा अवंती, ठीक है। बुद्ध के जीवन से अलार कलाम का संबंध क्या है? तो ये इनके प्राथमिक गुरु थे, ठीक है। और निम्नलिखित से बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी थी? तो ये आप सभी जानते होंगे, सारनाथ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी।
8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा निम्नलिखित किसके शासनकाल में गौतम बुद्ध का आगमन कौशाम्बी में होता है। तो ये क्या होता है, मेरे हिसाब से आंसर जो हो जाएगा 8 का क्या होना चाहिए, डी, चंड प्रद्योत। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित किसके शासन में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, तो आप सभी को याद होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसमें क्या पूछा, किसके शासनकाल में, तो शासनकाल में क्या हो जाएगा, शासनकाल में हो जाएगा अशोक। देखिए अध्यक्षता और शासनकाल इन दोनों में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो मिला के दे सकते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, तो राजा महाराजा ने महाकश्यप हो जाएगा। ठीक है, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म का हीनयान महायान में विभाजन किस बौद्ध संगीत में होता है, तो ये होता है आपका चतुर्थ बौद्ध संगीत में। लास्ट वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था आपसे। सप्तपर्णी गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो सप्तपर्णी गुफा जो स्थित है वो राजगिरी में। किस शासक द्वारा द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया जाता है, तो राजा महाराजा आजा वैश्य शबका काल है। तो काल में कौन सा हो जाता है, काल में हो जाएगा भैया कालाशोक। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति का बोधगया में किस नदी के किनारे हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का जो हो निरंजना नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, मिलिंद पन्नों का संबंध किससे है, तो मिलिंद पन्नों का जो संबंध है वो है आपका जैन वृत्तांत से। त्रिपिटक का संबंध कौन से है, त्रिपिटक का संबंध कौन से है, तो त्रिपिटक का संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अनात्मवाद का सिद्धांत संबंधित बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, वैद दर्शन का और सांख्य दर्शन का। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। शून्यता के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था, नागार्जुन, नागसेना, आनंद और अशोक। शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया था। सारनाथ की भूमि स्पर्श करने वाली जो बुद्ध की प्रतिमा है किस काल में निर्मित हुई थी, तो ये हुई थी आपकी गुप्त काल में। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन केंद्र के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बल्लभी गुजरात में बिल्कुल सही है। ठीक है, नालंदा बिहार में बिल्कुल सही है। विक्रमशिला कहाँ है, ये ऑप्शन में आंसर बताइए, और ये आंसर गलत है। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया, ये आप सभी जानते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, तो प्रथम शिष्य इनके दामाद जी ही थे, और ये क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इनका बी। और है क्या, जैन धर्म के तीर्थंकर उनके क्रम के अनुसार निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 23वें क्या थे, नेमिनाथ थे। 24वें क्या थे, महावीर थे। 23वें क्या थे आपके, पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम, चलिए वर्धमान। भगवती सूत्र का संबंधित किससे, महावीर के जीवन कृत्यों से, महावीर की शिक्षाओं से, जो के प्रचार नियम से, जैन धर्म के उपदेश से, महावीर के जीवन और कृत्यों से। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये पूरा कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो में अपने कमेंट और रिव्यू जरूर देके बताइएगा, और अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट आपका हिस्ट्री खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।